सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी यूजीसी नेट की रिजल्ट्स आ चुकी हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई भी किया है। देखिए, इस बार जो रिज़ल्ट आई है नेट की, वो 3 कैटेगरी में आई है। सबसे पहला आपको आया है जो JRF किए हैं, उसके बाद किए हैं जो नेट क्वालिफाई किए हैं, और सबसे लास्ट में इस बार एक नया कैटेगरी ऐड किया गया है जो कि PhD के लिए जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनको पैट का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, वो अब उसके थ्रू आ जाएंगे। लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी है उसमें क्या किया गया, 50% उन्होंने जो PhD क्वालिफाई किए हैं इसमें से मतलब पैट के थ्रू गए हैं उनके लिए रखेंगे, और 50% जो बच्चे नेट के एग्ज़ाम के थ्रू जो PhD वाला एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं तो उनके लिए रहेंगे। तो इसलिए मतलब ठीक है, एक तरह से बैलेंस रहेगा, ज़्यादा सही है ये। उनके मार्क्स के बेसिस पे वहाँ पे आपको वेटेज मिलेगी। तो ये हो गई बात। और आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछ रहे थे कि मैम जो UGC नेट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। तो देखिए, मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से मैं नहीं बता पा रही थी। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं बाहर से आई हूँ तो मैं सोची कि चलो ड्रेस वगैरह चेंज करने से पहले मैं थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। तो सबसे पहले बताइए कि जो भी बच्चे या मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट किए हैं या फिर वो 3rd सेमेस्टर में हैं, तो आप UGC नेट के लिए एलिजिबल हैं, आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका जो सर्टिफिकेट का वैल्यू है जो नेट का है वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। मतलब अगर आप क्वालिफाई कर लिए हैं तो नेट का सर्टिफिकेट आपके लिए लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन JRF है वो आपको 2 साल के अंदर अंदर कहीं पे भी इनरोलमेंट होना पड़ेगा PhD में। ये इसके लिए सबसे बड़ा बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में PhD की फॉर्म बहुत ज़्यादा डिले करती है। तो वैसे में जो बच्चे JRF लिए हुए हैं, क्वालिफाई है, तो उनके पास कहीं ना कहीं एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि 2 साल के बीच में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अपना नहीं निकाला है PhD में इनरोलमेंट के लिए, तो फिर आपका जो वो सर्टिफिकेट है वो ख़राब हो जाता है, मतलब किसी काम का नहीं रहता है, यूजलेस हो जाता है। तो इस वजह से कहीं पे भी जो भी बच्चे JRF ले लिए हैं, आप कोशिश कीजिए जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा है एटलीस्ट आप वहाँ पे ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले होता है। आप देख ही रहे हैं कि हम लोगों का एग्ज़ाम का अभी तक मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक रिजल्ट नहीं आई, अभी एडमिशन कुछ नहीं हुआ। जो बच्चे 2023 के लिए फॉर्म फिलअप किए थे उनका भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो जहाँ पे भी हो रहा है आप कर लीजिए। उसके अलावा है कि कौन से बच्चे अब दे सकते हैं, तो देखिए इसमें एज लिमिटेशन है। बॉयज़ जो है जनरल बॉयज़ के लिए 31 ईयर्स तक ही आप मतलब JRF के लिए होंगे एलिजिबल। लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़ा सा इसमें छूट दी गई है, 34 ईयर्स तक जनरल कैटेगरी की जो भी गर्ल्स है वो 34 ईयर्स तक आपको JRF मिल सकता है। तो ये गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ी मतलब अच्छा बात है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रमोशन यहाँ पे मिल रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। इस वजह से भी लड़कियाँ पढ़ रही हैं हायर एजुकेशन में। मैंने अभी तो बहुत सारे रिजल्ट्स देखे हैं जो भी हमारे नन पर्सन में देखे हैं, तो लड़कियों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर 100 तो नहीं 10 बच्चे अगर दिए हैं ना, तो 8 लड़कियाँ 2 ही लड़के क्वालिफाई किए हैं। अब इसका रीज़न क्या है? अब यहाँ पे तो हम ये नहीं कर सकते हैं, जैसे बिहार का अगर कोई एग्ज़ाम रहता है तो लड़के बहुत आसानी से मुझे भी बोल देते हैं कि 30-40 नंबर पे तो रिज़ल्ट आ जाता है। भाई ऐसा नहीं है, लड़कियाँ मेहनत करती हैं तब रिज़ल्ट आता है। लड़कों में क्या होता है ना कि उनके अंदर भटकाव ज़्यादा है, वो घूमने फिरने इधर उधर मतलब दोस्त है, वो सब कुछ सारे रिश्ते निभाते हुए करते हैं। लेकिन लड़कियां हैं अगर वो फोकस्ड हैं अपने स्टडी पे तो वो सिर्फ पढ़ाई करती हैं और बहुत मेहनत करती हैं। दैट्स वाई कि लड़कियों का रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है। आप ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है ना, यहाँ पे तो इक्वल है, जितना पे लड़कों का आया है उतना ही पे लड़कियों का आया है। फिर भी लड़कियों की जो सक्सेस रेशियो वो ज़्यादा है। अभी लड़कियाँ की जो हायर एजुकेशन में लड़कियों का परसेंटेज भी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा लड़कियों के लिए एक ताली बजनी चाहिए और उनको आप कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसी लड़कियां हैं तो आप खुद भी देखिए कि वो ज़्यादा मेहनत करती हैं आपकी मतलब आपके कंपेयर में। दैट्स वाई कि वो उनका रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूँ यहाँ पे कि बुक्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बिगिनर्स है उनको सबसे पहले लेना है, कोई भी PYQ लेना है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से किसी का भी PYQ लेना है। आप चाहे यूथ का ले लीजिए, चाहे आप घटना चक्र का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस का देखना है कि वो उसका लेवल क्या है या उसका पैटर्न क्या है। उसके बाद हम बुक लिस्ट पे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट कोई भी बुक लिस्ट पे नहीं करना है। और पेपर 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगी प्रीवियस ईयर लगाइए, कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर लगाएंगे, हाँ उसमें आपको जो DI है उसको आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो भी प्रीवियस ईयर से ही DI करना है। कुछ नया नहीं होता, सब सेम ही होता है, कुछ भी अलग से नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड ही रहते हैं, मतलब जनरली रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। और इतना तो आप कर ही लोगे। अगर PYQ करते हैं, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है तो सिर्फ PYQ से आप क्वालिफाई कर जाओगे। 25-30 नंबर आपको आसानी से आ जाएगा PYQ से।
अदरवाइज़ जिनको कॉन्सेप्ट समझना है तो आपके पास अब उतना टाइम नहीं बचा है, देखा जाए तो दिसंबर के लिए आप PYQ कर लीजिए। और हाँ, आपका जो अपना सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट, उस पर आपको अच्छे से कमांड करना है। तो पेपर 1 के लिए तो मैंने यहाँ पे सीरीज़ भी चलाया हुआ है और बहुत सारे वीडियोज़ मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, वहाँ पर मिल जाएगी आपको। दोबारा मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दिसंबर वाला देखिए मेरी तो हमेशा बीच में कुछ ना कुछ एग्ज़ाम रहती है। इस बार वाली भी एग्ज़ाम मैंने छोड़ दिया इसी चक्कर में, लेकिन ये सोच के कि मैं चलो दिसंबर में दे दूँगी, लेकिन फिर से अब मेरी BPSC की एग्ज़ाम दिसंबर में ही शिफ्ट हो गई है। अब उसके बाद अगर नेट होती है तो मैं जी जान लगा के पढ़ूँगी। तो मेरी 13 दिसंबर को, अभी तक तो जो डेट फिक्स है 13 दिसंबर को है, उसके बाद अगर होती है तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। अगर उसके पहले हो जाती है तो फिर मुझे क्विट करना पड़ेगा। इस बार तो मैं अपीयर भी नहीं होंगी, क्योंकि मैं BPSC के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। और साथ में हिंदी के लिए भी मैं अभी जो आपको करवा रही हूँ होमवर्क सीरीज़, वो भी आप देखिए, वहाँ से भी आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। और साथ में मैं कहूँगी कि अपना नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स ही है जो आपको लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। एक बार में आप बैठ के आराम से इस बार से उस पर पूरे नोट्स को, जितना 10 यूनिट है वो आराम से कर सकते हैं। आप किसी की भी वीडियो नहीं, इवन मेरी वीडियो भी आप देख के कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मैं मतलब बता दे रही हूँ, यही फैक्ट है। आप जितना जल्दी इस बात को समझ ले, आपके पास आपका एक हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए, या फिर नहीं है तो आप किसी का ले रहे हो तो भी अच्छा है, लेकिन नोट्स को नोट्स के जैसे वो कम मतलब सोर्स होना चाहिए। 50 पेज का ही नोट्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। फिर वो आप किताब ले रहे हो, फिर अगर 50 पेज से ज़्यादा का नोट्स हो रहा है तो वो नोट्स नहीं है, आपका किताब है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। अभी बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरे कॉल्स पे कॉल आ रहे हैं इस वजह से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइब तो लाइक कर दे।